मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मरा हुआ तो बता नहीं सकता और जिंदे को पता नहीं है, फिर स्वर्ग और नरक की खोज किसने की? नरक और स्वर्ग की खोज किसने की? हाँ। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कह देती है कुछ ऐसी बात जिससे सुनकर पंडाल के सभी लोग हो जाते हैं हैरान, यहाँ तक कि गुरु जी भी भचक्के हो जाते हैं। लेकिन आइए दोस्तों देखते हैं कि उस महिला ने ऐसा क्या कहा जो कि पंडाल के सभी लोग परेशान हो गए। बाकी की स्टोरी तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो। स्वर्ग नरक वेद पुराणों में मिले हैं। अब आप किताबों में लिखे महाराणा प्रताप को मानते हैं कि नहीं? हाँ, उसी प्रकार स्वर्ग नरक हमने किसी ने देखा नहीं, पर हमें जरूरी नहीं होता बेटा कि हमने जो चीज़ नहीं देखी वो नहीं है। इतिहास सबसे बड़ा होता है। इतिहास हमने तो महात्मा गांधी को भी नहीं देखा भाई, हमने तो पृथ्वीराज चौहान जी को भी नहीं देखा, नहीं देखा, पर फिर भी मानते हैं ना कि महापुरुष हुए हैं। हमने तो झांसी की रानी को भी नहीं देखा, हमने तो रानी पद्मावती को भी नहीं देखा, पर मानते हैं ना कि इतिहास के पन्नों में इनका उल्लेख है, इनका योगदान है देश के लिए। मानते हैं इतिहास सबसे बड़ा गवाह होता है। उसी प्रकार वेद पुराणों से बड़ा कोई गवाह हो नहीं सकता। वो गवाह है इस बात के कि जो लिखा है इसलिए लिखा। गुरुजी, मैं लखनऊ से आया हूँ। मुझे एक चीज़ पूछनी थी। जैसे मैं थोड़ा सा मॉडर्न टाइप हूँ, बट मैं रिलीजन इक्वालिटी मानता हूँ। बट एक चीज़ पूछनी थी, जैसे हम लोग हिंदू लोग हैं, तो हिंदू में अक्सर मूवीज़ में भी इवन हमको पता भी है, तो ये बताया जाता है कि जो यमराज जी हैं वो अक्सर मरने के बाद उनको लेने आते हैं। मगर ये चीज़ है कि जो जैसे मैं रिलीजन्स में ऐसे फोकस नहीं करूँगा, बट अदर रिलीजन्स डिफरेंट उनको मानते हैं। तो हमको जैसे यमराज लेने आते हैं, तो क्या उनके में भी सेम है कि मतलब डिफरेंट है कुछ? देखो, सबके लिए ही यमराज बने हैं जी भाई। जात पात धर्म मजहब तो हम लोगों ने बनाया है। हाँ, वो चीज़ है। हाँ, वो तो भाई ईश्वर के घर से सब इंसान आते हैं। हाँ, ईश्वर के घर से जी सब इंसान आते हैं। पानी जब बरसता है तो पानी की बूंदें पानी ही होती हैं, पर जो बूंद गंगा में गिरी वो गंगा हो गई, जो यमुना में गिरी वो यमुना हो गई, जो नाले में गिरी सो नाला हो गई। पानी ऊपर एक साथ, नीचे आके वो संगति से बदल गया। हिंदू के घर पैदा हो गया तो हिंदू हो गया, मुसलमान के घर पैदा हो गया तो मुसलमान, ईसाई के घर में पैदा हो गया तो ईसाई हो गया, पारसी के घर में बच्चा पैदा हो गया पारसी हो गया, यदुही के घर में बच्चा पैदा हो गया यदुही हो गया, इत्यादि। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा आंसर दिया। सबके लिए एक ही सिस्टम है, कोई माने ना माने। मेरा एक प्रश्न ये है कि जब सृष्टि का सृजन हुआ था तो हमें सबसे पहले जब मनुष्य योनि में जन्म मिला था वो किस आधार पर मिला? क्योंकि उससे पहले तो हम कीड़े मकोड़े पतंगे वगैरह हुए होंगे, तो हमारी कोई पाप पुण्य का खाता तो हुआ नहीं होगा। कहते यही है कि मनुष्य का जन्म तभी मिलता है जब हमें बहुत पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। वो मुझे समझा दीजिए। सबसे पहले ब्रह्मा जी के द्वारा मनु जी का जन्म हुआ, मनु और शत्रुपा। फिर मनु शत्रुपा से सृष्टि उत्पन्न हुई मैथुनी। 3 बेटियां आकुति देवहूति प्रसूति, 2 बेटे प्रियव्रत उत्तानपाद। फिर इनकी संतान से संतान होती चली गई, सृष्टि बनती चली गई। आप कह रहे हैं कि फिर शुरुआत जो हुई वो किस पाप किस पुण्य से? हाँ, हम लोगों की मनुष्य योनि में। हम लोगों की जो मनुष्य योनि है, हम लोग तो 84 का चक्कर भोग के ही आ रहे हैं। परंतु जो देखो, जब कंपनी गाड़ी बनाती है ना, कोई भी चीज़ बनाती है तो एक डेमो पहला होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ क्या होता है? एक डेमो होता है। तो सबसे पहले मनु शत्रुपा के रूप में सृष्टि प्रारंभ हुई, फिर उनके द्वारा धीरे धीरे होता गया। जो जैसा कर्म करता गया ये बाद का सब्जेक्ट होता गया, है ना। शुरुआत में तो सृष्टि करनी थी भाई, अभी तो बनाओ, पाप पुण्य बाद में देखेंगे। पहले तो सृष्टि तो हो, जब सृष्टि होगी तब तो पाप होगा, तब तो पुण्य होगा। हम होंगे तो पाप करेंगे या पुण्य करेंगे। हम ही नहीं होंगे तो ना हम पाप करेंगे ना हम पुण्य करेंगे। तो शुरुआत की गई भगवत कृपा के आधार पर। कोई कहे कि किस हम लोग क्या लेके आए, बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, तो सबसे पहले भगवान ने हमें पुण्य देकर के भेजा। जाओ, हम तुम्हें अपने पुण्य के बल पर मनुष्य बना रहे हैं। फिर यहाँ भगवान के पुण्य के बल पर आया और फिर लग गया चक्कर में, तो फिर यहीं से उछल कूद करता हुआ गोल गोल भटक रहा। तो भगवत कृपा से। ओके, एक दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने एक बार प्रश्नोत्तरी में एक व्यक्ति को जवाब में कहा था कि हमारे सब चीज़ों में लिखा हुआ है, कब कहाँ कैसे हैं और क्या बोलेंगे क्या खाएंगे, ये तक हमारे भाग में लिखा हुआ है। दूसरी ओर ये भी होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप गाड़ी का एग्जाम्पल भी हमको देते हैं, वो भी तुम्हें समझ में आ जाता है, लेकिन अगर हमारे कोई दुर्घटना होनी है तो बुद्धि हमारी वैसे ही बन जाएगी है, तो हमारे हाथ में फिर क्या रहा? इसलिए तो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं, भगवान का नाम है, बस नाम जपो, समर्पण कर दो। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये सृष्टि ना हम चला रहे हैं ना आप, सब भगवान चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने। तो पाप करेंगे तो हम वो भी भगवान के उसके, वो पुण्य करेंगे तो भी उस पे। पाप हम क्यों करेंगे? नहीं करें नहीं, लेकिन पाप हम इसलिए करते हैं क्योंकि उससे जो दंड हमें मिलना है वह इसलिए ईश्वर दिलाते हैं, क्योंकि जो पाप किया है आपने, दंड मिलना है तो ईश्वर वैसी मति गति बना देते हैं, तो वैसी आदमी कर लेता है। भगवान के सब कठपुतली हैं ये, समझो जो हो रहा है अच्छा बुरा सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। अच्छा। और एक और बता दीजिए, जैसे आप बताते हैं कि विष्णु पितामह ने पिछले जन्म में सांपों को उसमें छोड़ दिया था, तो वो कैसे पता लगता रहता है कि पिछले जन्म में ऐसे थे वैसे थे? वो कैसे पता लगा? वो हमें और आपको हमारा जन्म तो पता नहीं लगेगा, पर पितामह भीष्म जैसे महापुरुषों के बारे में शास्त्रों में इत्यादि जगह संतवाणी से संतों के द्वारा सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत खुश है। राधे राधे। राधे राधे। आप गुरुजी, आपकी कथा से हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया है कि मैं दारू पीता था, अंडा खाता था और गुस्सा भी करता था। इन चीज़ों से बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तब से आपकी 2 महीना से केवल कथा सुनी है और मैंने नहीं, कई लोगों को 6-7 लोगों को भी परिवर्तन कर दिया हुआ है। ये तो अच्छा किया आपने।
सब लोगों को भी आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। तालियां होनी चाहिए इनके लिए कि इन्होंने शराब छोड़ दी, अपनी बुरी आदतों को कथा से छोड़ा है। ये देखो कथा का प्रभाव है। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मैंने सुना है कि जो ब्रह्मा भगवान जी हैं उनके ज़्यादातर मैंने देखा है कि उनके 3 सर होते हैं, तो कोई उनके पीछे लॉजिक है कि उनके 3 ही सर क्यों हैं? बाकी जैसे और देवी देवता हैं उनके एक ही सर देखे हैं ज़्यादातर, लेकिन ब्रह्मा जी को हर किसी पुराण में, विष्णु पुराण में, हर चीज़ में मैंने उनके 3 ही सर देखे हैं, तो ऐसा क्यों है? ब्रह्मा जी के 3 सिर इसलिए हैं, 4 सिर थे ब्रह्मा जी के, पर एक किसी कारणवश उनका एक सर, वही उनका छोड़ा हुआ शरीर आज कोहरे के रूप में हम लोगों को, जैसा कि पढ़ाया गया है, कोहरे के रूप में दिखाई पड़ता है। तो जो बच्चे हैं वो सामने हैं। और ब्रह्मा जी देखिए, हर ब्रह्मा जी अलग अलग ढंग के होते हैं। कोई ब्रह्मा ऐसे हैं जिनके 3 सिर हैं, कोई 4 सिर के, कोई 10 सिर के ब्रह्मा जी भी हैं, पर वो अलग सृष्टि के। भगवान की ऐसी सृष्टियाँ बहुत हैं। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। एक सृष्टि में एक ब्रह्मा नियुक्त करते हैं भगवान, एक शिव नियुक्त करते हैं, एक चांद और एक सूर्य नियुक्त करते हैं। पर जो अन्य सृष्टियां हैं भगवान की, तो बहुत, भगवान तो विशाल हैं। अब साइंस भी कहता है कितनी बड़ी आकाशगंगा है, इतना बड़ा अंतरिक्ष कोई पार नहीं पा सकता। साइंस ने जितना अभी तक प्राप्त किया है, जितना सर्च किया है, जितना जाना है, वह एक बिंदु है। तो विशाल है ये सृष्टि। तो किसी सृष्टि में 3, किसी सृष्टि में 4 मुख वाले, किसी सृष्टि में 5 मुख वाले, चारों। जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ तो जन्म लेते ही उन्होंने देखा कि मैं कहाँ से आया हूँ, किस दिशा से, चारों तरफ देखने से उनके 4 सिर हो गए, इसलिए 4। दूसरा सवाल मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा था कि ज्यादातर मेरे को क्या, मतलब किसी भी इंसान को ज्यादातर क्या खाना चाहिए, नॉन वेज या वेज? तो उस इंसान ने, मतलब उस बंदे ने बोला कि भाई देख, वो उस इंसान, मतलब किसी इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर मन में क्या है। जैसे अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेजिटेरियन ही खा सकती हूँ। अब मैं दूसरे के वो नहीं कर सकती कि वो बंदा वेजिटेरियन ही खाए, अब वो उसके अंदर है कि वो नॉन वेजिटेरियन खाए या वेजिटेरियन खाए। लेकिन मैंने उससे पूछा तो उसने ये बोला कि अगर तू मतलब वेजिटेरियन है, पर तू किस हिसाब से वेजिटेरियन हो सकती है? मान ले कि एक पेड़ है, वो पेड़ उग रहा है, अब उस पेड़ से जो भी फल हो रहा है तो वो जो तू खा रही है वो भी तो एक नॉन वेजिटेरियन हो गया। तू किसी चीज़ को जब उससे निकाल के खा रही है तो वो नॉन वेजिटेरियन ही तो हो गया। तो मैंने उसका जवाब फिर नहीं दे पाई मैं। अब आप दीजिएगा जवाब। देखिए ऐसा है, जो मांस खाने वाले लोग हैं वह ऐसी दलीलें रखते हैं। अब जो सात्विक दाल चावल रोटी खाने वाले हैं वो कुछ समझदार हैं तो उत्तर दे पाते हैं, कुछ समझदार अर्थात वो जानकारी ना होने से उत्तर नहीं दे पाते। उत्तर यह है, जैसा कि उन्होंने कहा कि गेहूं हमने बोया तो गेहूं का पौधा निकला, उसमें फसल लगी, फल लगे, गेहूं लगी, तो हमने उसे काट लिया, तो वो भी तो एक हत्या है उनके हिसाब से। पर उनको बताना कि बेटा गेहूं तब काटी जाती है जब पेड़ सूख जाता है, फसल पक गई। चने का फसल तब पकती है, चना सूख जाता है, वो सूखने की स्थिति में होता है। तो वो जो गेहूं में प्राण है, गेहूं में भी एक जान होती है जिसके कारण वो अंकुरित होता है ना। चने में भी जान है तब तो अंकुरित है। तो उसकी जान, उसमें जो जान है वो हमारी जान को बचाने के लिए, उसके प्राण हमारे प्राणों को बचाने के लिए है। आप गेहूं खाइए, वो चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, रोएगा नहीं, खून नहीं निकलेगा। आप किसी मुर्गा को पकड़िए, चिल्लाएगा, चीखेगा, काटोगे तो खून निकलेगा। उस मुर्गे की आंखें हैं, उसका दिल धड़कता है, उसका भी हमारी तरह ही बनावट है लगभग, कुछ कुछ हमारी तरह खून है, हमारी तरह उसकी भी हड्डियां हैं, हमारी तरह मतलब वो प्राण है, सांस लेता है। तो उसमें और गेहूं में, अब आप कहो एक तरफ मुर्गा खड़ा करो, एक तरफ गेहूं खड़ी करो, तो गेहूं आप खाओ ना चीखेगी ना चिल्लाएगी मुर्गा। गेहूं खाने के लिए ईश्वर ने बनाया है। हिरन को शेर खाता है, उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि शेर का शिकार, शेर का भोजन वही है, मांसी है। गाय चारा खाती है, उसका वही भोजन है। ऐसे इंसानों के लिए ईश्वर ने गेहूं, चावल, दाल, रोटी, मसाले, मिर्ची बनाई है ना। मुर्गा नहीं बनाया हमारे लिए। मुर्गा हमारे मुर्गा खाए, बिल्ली चूहा खाए तो समझ में आता है, क्योंकि बिल्ली के लिए वही उपयुक्त है शायद, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए भगवान ने दाल चावल सब्जी रोटी। अब आप कहें कि नहीं जी दाल चावल भी वही है, नहीं। सबकी तुलना सबसे एक तराजू में सबको नहीं तोल सकते। सोनार की तराजू में आलू नहीं तोला जा सकता, और आलू वाले की तराजू में सोना नहीं तोला जा सकता। दोनों की तराजू अलग अलग होती है। जी मेरे ना खुद 7-8 महीने से मेरे अंदर खुद ये विचार बन रहा है। मैंने अपने परिवार को भी बोला भी जो मेरे परिवार के फ़र्ज थे वो मैंने अब, यानी कि मेरा खुद का विचार ये है, मैं बुजुर्गों की सेवा करना चाहता हूँ। मैं ऐसा खुद जितनी मेरे में परमात्मा शक्ति दे, बिना किसी को साथ, क्योंकि पहले आदमी अकेला चलता है गुरुजी, मेरी खुद की सोच ये है, फिर पीछे काफिला बनता चलता है। ऐसा मेरा विचार है गुरुजी, आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए। अगर मेरे मन में विचार आया है तो इसकी पूर्ति भी हो। बिल्कुल होगी। बस मेरा इतना ही आपसे है, मेरे ऊपर हाथ रखिए अपना। निश्चिंत रहिए, भगवान सब कृपा करेंगे। गुरुजी मैं आपकी कथा 2 साल से सुन रही हूँ, और आप धन्ना बाबा की कथा सुनाते हो ना, उस गांव की हूँ मैं। हमारे गांव में मंदिर है धन्ना बाबा का बहुत बड़ा। अच्छा, धन्ना जाट। हाँ, धन्ना जाट की। और हम लड्डू गोपाल जी आज ही लाए हैं। पर मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, हम खेत का काम करते हैं तो लड्डू गोपाल जी वो दिन में क्या कैसे पूजा करें, फिर उनको खिलाए पिलाए कैसे खिलाएंगे? जब जाओ तो खिला के जाओ, जब आओ तो फिर उनकी सेवा कर लो। दिन में कोई बात नहीं, सुबह शाम होगी पूजा, ठीक है, कोई बात नहीं। गुरुजी मैं भी जयपुर राजस्थान फैमिली के साथ आया, मेरी वाइफ भी आई है, और आज ही हमने एक लड्डू गोपाल लिए, मेरी सिस्टर है। तो गुरुजी मैं फ्रेंच लैंग्वेज से टूरिस्ट गाइड का काम करता हूँ, और मैं भी धन्ना बाबा की जो आप कथा सुनाते हो उसी गांव से है। बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। अच्छा। वहाँ मैं एक बार बात गुरुजी कराना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल। तो गुरुजी मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा आशीर्वाद मिले, मैं भी माँ कहूँ कि आप करते हो वैसे मैं भी सेवा करूँ, और मैं भी सेवा भावी बहुत आदमी बनूँगा। अच्छा।
तो आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। अच्छा, भगवान की कृपा पर बनी रहेगी, निश्चिंत रहिए, सब अच्छा और होगा। गुरुजी जैसे मैं बाहर काम करता हूँ तो मैं लड्डू गोपाल जी को साथ लेके जाऊँ तो ट्रेन में कभी ले जा सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत है क्या? जब आप कहीं जाएंगे तो भगवान जी को लेके जाइए या मानसिक रूप से उनकी पूजा करिए। क्योंकि 2 दिन में वैसे पूजा नहीं हो पाई, जैसे मैं चेन्नई रहता हूँ फिलहाल। कोई बात नहीं, मानसिक रूप से उनका स्मरण कर लीजिएगा, घर में जो है वो पूजा कर लें, वरना जब आप जाए आएँ तो कोई मंदिर आसपास हो तो मंदिर में ठाकुर जी को बिठा दें कि वहाँ पूजा आरती होती रहे। गुरुजी एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल आशीर्वाद, खुश रहिए। महाराज हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। महाराज जी आज कुछ लोग बता रहे हैं कि दूध नहीं खाना चाहिए और हम सनातन धर्म पता नहीं कब से दूध खा रहे हैं। दूध पीते हैं, अच्छा है, पीना चाहिए, क्यों नहीं, कौन मना कर रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि दूध जो है केवल हम मतलब इंसान ही ऐसा है कि मतलब अपनी माँ का दूध पीता है, बाकी पृथ्वी में कोई ऐसा नहीं जो किसी का माँ का दूध पीता हो। अब देखिए घोर कलयुग चालू है मेरे भाई। अब इस कलयुग में ऐसी बातें कोई करे तो कोई आश्चर्य नहीं है। हमारे बाप दादे इतिहास उठाकर देखिए, लगभग 1950 की मैं बात करूं, उस जमाने में हमारे देश में एक टाइम भोजन बनता था, एक टाइम भूखा सोना पड़ता था, क्योंकि हमारे देश में कोई उपजाऊ जमीनें नहीं थी, बोर का सिस्टम नहीं था, कुएं के भरोसे जितनी सिंचित हो गई सो हो गई तो हो गई। जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, शास्त्री जी ने कहा था कि आप एक दिन का उपवास करना सीखिए ताकि एक दिन का अनाज देश का बचेगा। उस जमाने में हमारे यहाँ लोग इतनी भूख से तड़पते थे, कई लोग मर जाते थे। उस समय हमारे देश में गाय का दूध पीकर, घी पीकर लोग जिंदा रहा करते थे। गाय ही प्राण दिया करती थी उस समय, अन्न कम था। गाय का दूध, पहले गाय के दूध दही घी की नदियां घर घर बहती थी। आज भी हमारे गाँव में जब लोग, हमने जब पहली बार सुना कि दूध बिकता है, हमारी जब मैंने होश संभाला तब हमारे गाँव में दूध नहीं बिकता था। दूध बेचने को लोग पाप मानते थे, अरे दूध बेचने पाप है, इसका पैसा थोड़ी खाएंगे, भाई तुमको चाहिए तो ले जाओ, ऐसे ले जाओ। दही बेचना पाप मानते थे उस जमाने में। छाछ का तो सपने में सोच नहीं सकता था कि छाछ बिकती है, लेकिन आज सब बिक रहा है, क्योंकि उस समय दूध इतनी मात्रा में था कि लोगों से ना पेवे तो भैया तू ले जा। घी इतनी मात्रा में था, हवन यज्ञ बड़े बड़े होते रहते थे, और घी जलाओ, क्योंकि 1 तोला घी जलने से 1 टन ऑक्सीजन तैयार होती है। ये हम नहीं कहते, साइंस कहती है। इसलिए पहले पहले एक आदमी के घर में 12 15 गाय हुआ करती थी, तो उसमें कितना दूध, दही घी छाछ खूब थी। तो भैया वही पी के हम लोग जिंदा थे। हमारे बाप दादे, आज ही कथा में हमने कहा, 1 पाव घी पी जाया करते थे पहले के लोग। बूढ़े लोग, बुजुर्गों से कभी मिलना वो सब बता देंगे। अब ये मूर्ख लोग कोई कहे कि नहीं जी दूध नहीं पीना चाहिए। हाँ, किसी को कोई बीमारी हो कि भाई डॉक्टर ने मना किया तो बात समझ में आती है कि आपको फलानी बीमारी, इसलिए आप दूध मत पीजिए। पर सामान्य मैं तो खुद दूध पीता हूँ 4 गिलास रोज। हरे कृष्ण। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। जी मैं जहानाबाद से आई हूँ पहला बार वृंदावन। तो उस दिन मतलब नहाना था ना, उसी दिन हमने आए हैं। ठीक है। तो ये 2 हम मूर्ति लिए हैं, मतलब राधा कृष्ण के, तो बड़े बड़े में लिए हैं, तो क्या घर में रखना ठीक है? हाँ रख सकते हैं। बड़े बड़े तो सब लोग बोलते हैं कि बड़ा बड़ा बहुत नहीं रखना चाहिए। कितने बड़े लिए हैं 1 हाथ तक तो है ही। तो ठाकुर जी खड़े में हैं और राधा रानी भी जी। हाँ तो अच्छे हैं, भगवान जी की सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं। अब ले ही लिए हैं तो पहले पूछते तो पहले बता देते। जी बहुत श्रद्धा था हमको कि बड़ा बड़ा रखे हैं। हाँ तो रखो फिर। तो इसी जब श्रद्धा थी जी। फिर एक पकड़ लो, या तो ये श्रद्धा पकड़ लो, ले लिया, फिर अब ये मत पूछो लोग क्या कह रहे हैं। लोगों का काम ही कहना। ज्यादा छोटे जिनके गोपाल जी हैं लोग उनको भी कहते हैं, अरे तुम्हारे गोपाल जी ज्यादा छोटे हैं, थोड़ा बड़े ले लो। जिनके बड़े हैं, अरे तुम्हारे ज्यादा बड़े हैं। लोगों का काम ही कहना है। जी गुरु जी। इसलिए मस्ती में रहो, ठाकुर जी से प्रेम करो, भगवान जी तो बड़े ही। जी गुरु जी। जी गुरु जी हमें तो लाना भी नहीं चाहते थे, मेरे पति लाना यहाँ नहीं चाहते थे। क्यों? लेकिन हमने बहुत जिद करके लाए हैं। अच्छा, आपकी जिद अच्छी है। जी मेरे पति से बात कर लीजिए, क्यों नहीं लाना चाहते हैं? आपने पूछा नहीं क्यों नहीं लाना चाहते हैं? राधे राधे भैया, चलो कोई बात नहीं, ले आए, उनका धन्यवाद दो। इतना तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस महिला ने जो भी कहा, आपने उस वीडियो को पूरा देखा और आपकी समझ में भी आया होगा। उसके जरिए आप हमें जो भी समझ में आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।